जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला करने वाले आतंकवादियों का सफाया करने के लिए बड़े स्तर पर जॉइंट सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जमीनी खोज दल हेलीकॉप्टर और यूएवी निगरानी के साथ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इसमें खोजी कुत्तों और मेटल डिटेक्टर की मदद भी ली जा रही है। सेना, पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने माचेडी, बदनोत, किंडली और लोहई मल्हार इलाकों में घेराबंदी की है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रखे हुए है। आपको बता दें कि कठुआ के माचेडी इलाके में सोमवार को सेना के एक ट्रक पर घात लगाकर किए गए आतंकवादियों के हमले में जूनियर कमीशन अधिकारी समेत 5 जवान शहीद हो गए और 5 अन्य घायल हुए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 आतंकवादियों ने इस पूरे हमले को अंजाम दिया, जिनमें ज्यादातर विदेशी हैं। कठुआ से हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास अब्रोल इस वक्त बने हुए हैं। आइए उनसे और जानकारी लेते हैं। विकास, हाई अलर्ट था और इस तरह की घटना हो सकती है, इस तरह के बीच इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, किस तरह से वहां पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है इस वक्त? देखिए, जितना भी एरिया है उस सारे एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। हेलीकॉप्टर से, क्वाडकॉप्टर, ड्रोन जो होते हैं उनसे लगातार निगरानी की जा रही है। सिर्फ एसओजी नहीं, आर्मी, लोकल पुलिस, पैराट्रूपर्स, वो सब की जो जितने भी वहां पर हैं वो सब के सब वहां पर पूरे एरिया में इस वक्त खोजबीन कर रहे हैं। इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि शायद स्निफर डॉग्स भी लाए गए हैं जो अब उस एरिया में जाएंगे, क्योंकि सूत्रों की माने तो ऐसी खबर आ रही है कि शायद एक आतंकवादी घायल भी है, और बट उसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन इतना सुनने में आ रहा है कि शायद एक आतंकवादी घायल है, तो उसको लेकर यह सोचा जा रहा है कि अगर वो 3-4 हैं तो फिर उनको इस पूरे पहाड़ों में, जैसा टेरेन मैंने दिखाया, ऐसे में उसको साथ लेके जाना बहुत दूर तक बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर दूसरी बात माने सूत्रों की तो यह भी है कि 3 से 4 के 2 ग्रुप थे जिन्होंने वहां पर हमला किया। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे एरिया में लगातार खोजबीन जारी है और उम्मीद है कि जल्दी उन आतंकवादियों को मार दिया जाएगा। जी और विकास, क्या कुछ पता चल सका है कितने आतंकवादी इस पूरे में शामिल थे? और कहा जा रहा है इसमें कुछ विदेशी भी थे। जी देखिए, यही बताया जा रहा है कि आतंकवादी जो है वो पाकिस्तानी हो सकते हैं। और ये जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जो हमारे डीजीपी आर एस ने कहा था कि इस एरिया में 20 से 25 आतंकवादी जो हैं वो हो सकते हैं। और ऐसा जो एक इनपुट आ रहा था कि इस एरिया में भी कुछ आतंकवादी है, अभी कुछ देर पहले पेनिट्रेट करे हैं। और यही बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से, मैं फिर कहूंगा आधिकारिक पुष्टि नहीं है, सूत्रों के हवाले से यही बताया जा रहा है कि 3 से 4 के 2 ग्रुप थे जिन्होंने ये आत्मघाती हमला किया था और जिन्होंने ये घात लगा के हमारी सेना पे हमला किया था। जी आरती। विकास, देखा जा रहा है पिछले कुछ दिनों में इस तरह के आतंकी हमले एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गए। हालांकि चेतावनी दी जा रही है सरकार की तरफ से, उसके बाद भी लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं आतंकियों का मनोबल बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि धारा 370 टूटने के बाद जो ऑपरेशन जितने भी थे, ऑल आउट ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाए गए, जिससे घाटी से आतंकवादियों का सफाया होना शुरू हो गया। ऐसे में जो पाकिस्तान में इनके आका बैठे हैं उन्होंने मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर दी, क्योंकि 90 के दशक में जम्मू रीजन में बहुत आतंकवाद था। इस एरिया की बात करें तो कठुआ, सांबा, हीरानगर बेल्ट में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहां से लगातार जो है घुसपैठ की जाती थी, और लेकिन वो घुसपैठ बंद हो गई। अब वापिस जो आतंकवादी हैं उसी रूट को जो है एक बार फिर से शुरू करें। आप देख रहे हैं जैसे जंगल है, ऐसे जंगल ही वहां पर हैं, और ऐसे ही जंगलों के बीच में नदी नाले हैं जो सूखे हैं। उन्हीं नदी नालों से होकर ये आतंकवादी आया करते थे। अब एक बार फिर से उसी रूट से को इन्होंने फिर से शुरू कर दिया है। हालांकि अब सुरक्षा तंत्र जो है वहां उन एरियाज में बहुत मजबूत कर दिया गया है। बॉर्डर एरियाज में जो सेना की गश्त बढ़ गई है, लेकिन अब जो आतंकवादी अंदर आ चुके हैं उनको ढूंढ के पहले मारा जाएगा, फिर उसके साथ जो हमारा बॉर्डर है उसको सुरक्षित किया जाएगा। जी, बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए आपका।